सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोक नृत्य। आज हम महत्वपूर्ण लोक नृत्यों के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको क्लियरिटी होगी किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लोक नृत्य क्या होता है। तो ऐसे नृत्य जो आम जनता के बीच लोकप्रिय होते हैं, मतलब लोगों द्वारा इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, ऐसे जो नृत्य होते हैं वे लोक नृत्य कहलाते हैं। साथ ही साथ यह पुरानी किसी धारणा पर आधारित होते हैं, पुरानी धारणाओं पर आधारित होते हैं, और साथ ही साथ ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे कालबेलिया नृत्य के बारे में, गरबा, डांडिया, जितने भी नृत्य हैं वो विशेष क्षेत्र में या फिर जो विशेष जनजाति है उसमें वो आगे बढ़ेंगे। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी तक लोक नृत्य पढ़ा है, उसके बाद आने वाले टाइम में हम लोग अन्य लोक नृत्यों के बारे में भी बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा गरबा के बारे में। तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है और इसको नवरात्रि के अवसर में किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो महिलाएं होती है वो डांस करते हुए तालियां बजाती है और ऐसे चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ती है। इसके बाद हमने बात की डांडिया के बारे में। जो डांडिया लोक नृत्य है, इसकी शुरुआत होती है माँ दुर्गा और महिषासुर का जो युद्ध हुआ था और उन्होंने तलवार से जो युद्ध किया था, उसी बात का प्रतीक है डांडिया। तो डांडिया में जो डांडिया होती है, जो लकड़ी होती है, वो तलवार को बताती है, तलवार का वो प्रतीक होती है। इसके बाद हमने बात की तेरह ताली के बारे में। तेरह ताली राजस्थान का लोक नृत्य है और इसमें जो महिलाएं हैं वो तेरह ताली करती हैं, मतलब ताली बजाते हुए आगे बढ़ती हैं, और साथ ही साथ इसमें झांझ जो वाद्य यंत्र है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमने झूमर के बारे में बात की। झूमर पंजाब का लोक नृत्य है और ये फसल कटाई के दौरान किया जाता है। इसके बाद हमने बिहू के बारे में पढ़ा। बिहू असम का लोक नृत्य है और ये मुख्यतः पुरुष और महिला नारियों के द्वारा किया जाता है। फिर बात की हमने मध्य प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य है, उसका नाम है मटकी। मटकी लोक नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है और आमतौर पर ये विवाह के अवसर में किया जाता है। इसमें जो महिलाएं होती हैं अपने सर पर जो मटकियां होती है उसको संतुलित करती हैं। इसके बाद हमने भांगड़ा और गिद्दा के बारे में पढ़ा। जो भांगड़ा है, भांगड़ा ढोल और थाप में किया जाने वाला डांस है और एक तरीके से ये ऊर्जा में नृत्य होता है, जिसको देख करके ऊर्जा आ जाती है या फिर इसको करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भांगड़ा और गिद्दा में क्या अंतर होता है, जब पुरुष मंडली द्वारा नृत्य किया जाता है तो उसे भांगड़ा कहते हैं, और जब महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है तो उसे गिद्दा कहते हैं। इसके बाद हमने बात की कालबेलिया के बारे में। कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें जो कालबेलिया है, कालबेलिया का शाब्दिक अर्थ होता है सपेरा। कालबेलिया का शाब्दिक अर्थ होता है सपेरा। तो ऐसा लोक नृत्य जो सपेरा जनजाति के द्वारा राजस्थान में किया जाता है, या फिर कालबेलिया जनजाति द्वारा राजस्थान में जो लोक नृत्य किया जाता है उसे कालबेलिया लोक नृत्य कहते हैं। इसमें हमने देखा जो कालबेलिया है उसका अर्थ होता है सपेरा। ये सपेरा जनजाति द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें जो वाद्य यंत्र हैं उसमें बीन का प्रयोग करते हैं। जो महिलाएं होती है वो सांप के आकार जैसी वेशभूषा पहनती है। इसके बाद हमने जाट जाटिन के बारे में बात की। जाट जाटिन बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। इसमें पुरुष और महिला के द्वारा, या यूँ कहेगी जो पति और पत्नी है, पति पत्नी के बीच जो नोकझोंक होती है उसका प्रतीक है जाट जाटिन लोक नृत्य। इसके बाद हमने तरंग मेल के बारे में पढ़ा। तरंग मेल गोवा का लोक नृत्य है और तरंग शब्द का अर्थ होता है एक तरीके से रंगारंग जो चीज़ें होती है ना, जो रंगों से भरी हुई रहती है, उसे क्या कहते हैं, उसे तरंग कहते हैं। जो तरंग मेल लोक नृत्य है गोवा का प्रमुख लोक नृत्य है और इसमें जो नर्तक होते हैं वे इंद्रधनुष जैसे वेशभूषा पहनते हैं। आमतौर पर ये दशहरा और होली में किया जाता है। तो हम बात करते हैं जाट जाटिन के बारे में। जो जाट जाटिन लोक नृत्य है वो बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है और बिहार की जनता के बीच फेमस है। जाट जाटिन में क्या होता है, जो पति और पत्नी होती हैं, आपने देखा होगा दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, ठीक है। तो उनकी जो नोक झोंक होती है, फिर वो मिल जाते हैं, फिर लड़ाई करते हैं, फिर मिल जाते हैं, फिर लड़ाई करते हैं और फिर मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो जाट जाटिन है वो प्रतीक है पति और पत्नी के बीच होने वाली नोक झोंक का। तो किसी ने कहा था कि
यही तो निशानी है, यही तो निशानी है जाट जाटिन की कि अलग नहीं होते, यही तो निशानी है जाट जाटिन की कि अलग नहीं होते। कितनी लड़ाई होती है इनके बीच, फिर भी अलग नहीं होते। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तरंग मील की। जो तरंग मील लोक नृत्य है, तरंग मील लोक नृत्य है गोवा का, और तरंग का अर्थ होता है रंगारंग से भरी जो चीज़ें होती है उसको लोक नृत्य कहते हैं। ठीक है, सॉरी, उसको तरंग कहते हैं। तो इसमें जो वेशभूषा होती है वो होती है इंद्रधनुष जैसी वेशभूषा इसमें पहनी जाती है। उसके बाद हमने बात की घूमर के बारे में। देखो, दो टाइप के लोक नृत्य हमने पढ़ा, एक होता है झूमर। झूमर कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का, फसल कटाई के दौरान किया जाता है। और जो घूमर लोक नृत्य है वो है राजस्थान का। इसमें जो महिलाएं होती है वो ओढ़नी ओढ़कर ऐसे डांस करती हैं, और आमतौर पर जो महिलाएं होती है वो साड़ियों का इसमें प्रयोग करती हैं और चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ती हैं। इसके बाद हमने बात की जवारा के बारे में। जवारा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, और जवारा जो शब्द है वो ज्वार से मिलकर बना है। तो जब ज्वार की फसल की कटाई होती है तो उसके पश्चात जो लोक नृत्य किया जाता है उसका नाम है जवारा। ठीक है, जवारा। फिर आगे हमने बात की सिंगी छम के बारे में। सिंगी छम या सिंधी छम। जो सिंगी छम है ये सिक्किम का लोक नृत्य है। इसमें जो नर्तक होते हैं वो बर्फ के सिर जैसी वेशभूषा पहनते हैं। इसके बाद हमने बात की पडियानी के बारे में। पडियानी केरल का लोक नृत्य है, और इसमें क्या होता है, जैसे पहले युद्ध होते थे, 3 प्रकार की सेना प्रमुखता होती थी। पहले अश्व सेना होती थी, घोड़े वाली सेना, उसके बाद पैदल सेना होती थी और हाथी वाली सेना होती थी। तो इसमें पडियानी में पैदल सेना जो होती थी उनका सूचक है पडियानी। और कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का। और इसमें युद्ध संबंधी चीज़ें भी दिखाई देती है। इसके बाद हमने टिप्पणी के बारे में बात की। टिप्पणी में क्या होता है? टिप्पणी का जो अर्थ होता है वो होता है चौकोर लकड़ी। टिप्पणी का क्या अर्थ होता है? चौकोर लकड़ी। इसमें जो महिलाएं होती है वो डांस करते करते हुए लकड़ी को बीच बीच में जमीन में पटकती हैं। ठीक है, ये जो लोक नृत्य इसका नाम है टिप्पणी लोक नृत्य, और ये कहाँ का है? ये है गुजरात का। फिर हमने बात की राउत नाच के बारे में। राउत बेसिकली एक कास्ट है, एक जाति है जो आमतौर पर जो ग्वारे जाति होती है उससे रिलेटेड होती है। ठीक है, तो राउत नाच जो है आपने देखा होगा, आपके एरिया में भी होता है, जब दीपावली का अवसर होता है तो ये डांस होता है। तो राउत नाच में क्या होता है, जो यादव कम्युनिटी के लोग रहते हैं, यादव वंश के जो लोग रहते हैं वो इसमें डांस करते हैं। ठीक है, वही है राउत नाच। और ये कहाँ पर किया जाता है? छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद हमने दलखई के बारे में बात किया। दलखई जो है उड़ीसा में दशहरा के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। साथ ही साथ दलखई में क्या होता है, जो रामायण महाभारत और जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनसे प्रभावित यहाँ पर चीज़ें दिखाई जाती है। इसके बाद होजागिरी त्रिपुरा में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं वो अपने शरीर के निचले भागों से प्रतिक्रियाएं करती हैं। और उसके बाद हमने गरडी के बारे में बात किया। गरडी पांडिचेरी का लोक नृत्य है, और ये किस बात का प्रतीक है? ये है भगवान श्री राम द्वारा जो रावण को पराजित किया गया था उस बात का प्रतीक है गरडी लोक नृत्य। तो गरडी लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? पांडिचेरी का लोक नृत्य है। पांडिचेरी क्या है? अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत में? 8। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़। ठीक है, चार यूटी हो गए, 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा पूर्व साइड में मिलेगा अरब सागर में, पश्चिम भाग में अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, पूर्वी भाग में अंडमान निकोबार। फिर दक्षिणी भाग में मिलेगा आपको पांडिचेरी, और गुजरात के आसपास मिलेगा आपको दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन दीव एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोनों को मर्ज कब किया गया था? 2020 में इनको मर्ज किया गया था। और कितने राज्य है अभी? 28 राज्य। इसके बाद हुली वेशा जो है कर्नाटक में प्रदर्शित किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। और इसमें क्या होता है, जो हुली वेशा है, ठीक है, इसमें आमतौर पर जो माँ दुर्गा का शेर है उसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फिर बात की हमने कर्मा नाच के बारे में। कर्मा नाच जो है वो कर्मा जो त्यौहार है छोटा नागपुर क्षेत्र में
जो एक जनजाति है, ठीक है, कर्मा जो जनजाति, कर्मा जो लोग हैं वो करते हैं इसे, और इसका नाम है कर्मा नाच। कर्मा एक तरीके से देखा जाता है एक त्यौहार है जो कहाँ पर मनाया जाता है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मनाया जाता है, और यहाँ पर जो डांस किया जाता है उसका नाम है कर्मा नाच। आगे बात की हमने कई कोट्टी गली के बारे में। तो कई कोट्टी गली जो लोक नृत्य है वो केरल का लोक नृत्य है, और ये आमतौर पर कब किया जाता है, ओणम के अवसर पर किया जाता है। ओणम का जो फेस्टिवल है वो कब से मनाया जा रहा है, तो मैंने बताया था, हमने क्या किए थे अभी लास्ट टाइम, वेदों के बारे में पढ़े थे, और वेदों में हमने पढ़े थे विष्णु भगवान के वामन अवतार के बारे में, ठीक है। जो अब वामन अवतार में जो विष्णु है वो एक दुशासी असुर रहता है जिसका नाम रहता है राजा बलि। राजा बलि के पास जाते हैं, राजा बलि से वो 3 पग जमीन की मांगते हैं, ठीक है, और जब 3 पग जमीन उनको मिल जाती है तो एक पैर में वो क्या करते हैं, एक पैर में पूरा आकाश, दूसरे में पृथ्वी, और तीसरे पैर में राजा बलि के ऊपर वो पैर रख देते हैं, और राजा बलि जो है वो धरती के नीचे चला जाता है। समझ आ रहा है। पर भगवान विष्णु उसकी दानवीरता के कारण उसको पाताल का स्वामी बना देते हैं, और मान्यता ये है कि हर साल ओणम के अवसर पर राजा बलि स्वयं आते हैं और केरल के लोगों से पूछते हैं, ठीक है, उनके हालचाल के बारे में पूछते हैं, ऐसी मान्यता है, ठीक है। तो ये ओणम के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हमने बात की बुट्टा बोम्मालू के बारे में। बुट्टा बोम्मालू क्या है, बुट्टा बोम्मालू आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है, और इसमें क्या होता है, जो नर्तक हैं वो जो खिलौने हैं, ठीक है, ऐसी वेशभूषा पहनते हैं कि वो खिलौने जैसे दिखने लगते हैं, ठीक है। तो हमने कितने लोक नृत्यों के बारे में बात किया, 24 लोक नृत्य के बारे में बात किया। गरबा, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, गुजरात का। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, गुजरात का लोक नृत्य है। तेरा ताली कहाँ का लोक नृत्य है, राजस्थान का लोक नृत्य है। झूमर कहाँ का लोक नृत्य है, पंजाब का लोक नृत्य है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, असम। मटकी मालवा। भांगड़ा गिद्दा पंजाब। कालबेलिया राजस्थान। जाट जाटीन बिहार। तरंग मेल गोवा। घूमर राजस्थान। जवारा मध्य प्रदेश। सिंगी छम सिक्किम। पड़ियानी केरल। टिप्पणी गुजरात। राउत नाच छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। दलखई उड़ीसा। होजागिरी त्रिपुरा। गरडी पांडिचेरी। हुलीवेशा कर्नाटक। इसके बाद कर्मा नाच छोटा नागपुर क्षेत्र। कहां पर है छोटा नागपुर क्षेत्र, झारखंड। उसके बाद कई कोट्टी गली केरल। और कब किया जाता है कई कोट्टी गली को, ओणम के अवसर पर किया जाता है। बुट्टा बोम्मालू कहां का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश। क्या होता है इसमें, इसमें जो नर्तक होते हैं वो जो वेशभूषा धारण करते हैं वो खिलौने जैसी वेशभूषा होती है, ठीक है। अब हम दूसरे लोक नृत्य के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा लिखेंगे अब। दादरा हो गया, नहीं हुआ, हेडिंग डालो दादरा। दादरा 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 के बारे में लिखो। देखो जो दादरा है, एक मिनट समझ लो पहले। जो दादरा है वो किया जाता था दरबारी लोगों के द्वारा। दरबारी मतलब ऐसे लोग, सो क्लोज कर दो यार, ऐसे लोग जो दरबार में रहा करते थे, जो राज दरबार में सेवाएं दिया करते थे, ऐसे लोगों द्वारा दादरा आरंभ किया गया। प्रारंभ में ये राजा के समक्ष किया जाता था, पर बाद में क्या होने लगा, इसको आम जनता के द्वारा भी किया जाने लगा। इसमें जो नर्तक होते हैं, जो डांसर होते हैं, वो बीच बीच में युद्ध शैलियों को भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो लिखो दादरा के बारे में। दादरा उत्तर प्रदेश, दादरा उत्तर प्रदेश का अर्धशास्त्रीय लोक नृत्य है।
यह लखनऊ में दरबारी नर्तकों द्वारा आरंभ किया गया था। यह लखनऊ में दरबारी नर्तकों द्वारा आरंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। आगे लिखो गौर मारिया। गौर मारिया गौर मारिया का मतलब होता है भैंसे का सिंग। ठीक है, गौर मारिया का क्या मतलब होता है? भैंसे का सिंग। ठीक है, तो इसमें लिखो गौर मारिया का शाब्दिक अर्थ होता है भैंसे का सिंग। गौर मारिया का शाब्दिक अर्थ होता है भैंसे का सिंग। यह सामान्यतः छत्तीसगढ़ की मोरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। मोरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। मोरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखो, हमने बात की गौर मारिया के बारे में। तो गौर मारिया का शाब्दिक अर्थ होता है भैंसे का सिंग, और ये जो गौर मारिया है ये मोरिया जनजाति के द्वारा छत्तीसगढ़ में किया जाता है। इसके बाद इसमें एक लाइन लिख लो, नृत्य में या इस डांस में भैंसे की गतिविधियों का अनुसरण किया जाता है। मतलब जो भैंसे की एक्टिविटी होती है, इसमें डांसर जो लोग होते हैं वो भैंसे की एक्टिविटीज़ करते हैं। मतलब जैसे वो एक्टिविटीज़ होती है वैसे करते हैं। उसके बाद लिखो आलकाप। आलकाप के बारे में लिखो थोड़ा। आलकाप ये 2 स्टेट में किया जाता है। इसमें लिखो आलकाप झारखंड की राजमहल पहाड़ियों आलकाप झारखंड की राजमहल पहाड़ियों एवं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद क्षेत्र में किया जाता है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र मुर्शिदाबाद क्षेत्र में किया जाता है। बस इतना ही लिखो इसमें। फिर लिखो बिरहा। तो बिरहा जो लोक नृत्य है वो किया जाता है बिहार में। ठीक है, लिखो बिरहा बिहार में किया जाने वाला लोक नृत्य है। और जो बिरहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग त्यौहार है। ठीक है, मतलब लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता होगा बिहार की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, जो मैक्सिमम जनसंख्या है, वो दूसरे स्टेट में जाकर के वो लोग व्यवसाय करते हैं या फिर काम वगैरह करने जाते हैं। तो क्या होता है, जब पुरुष घर से बाहर चले जाते हैं तो जो महिलाएं होती है, ठीक है, वो तो एकांत में रहती हैं और मैक्सिमम लोगों के पास फ़ोन भी नहीं होता है। तो जो महिलाएं होती है उनको अपने पति की बहुत ज़्यादा याद आती है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो उनको बहुत ज़्यादा याद आती है, तो उसके लिए उन्होंने बना दिया बिरहा। ठीक है, तो बिरहा जब लोक नृत्य करते हैं तो इसमें थोड़ा विरह को भी दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा अलगाव को भी दिखाया जाता है कि किस प्रकार उनका जो पति है वो दूर रहता है और वो कितनी दूर रहती है। समझ आ रहा है? तो अपने मन को बहलाने के लिए वो क्या करती हैं, ये लोक नृत्य करती हैं। ठीक है, तो एक गालिब का एक बहुत फेमस
शेर था इसमें कि इनको पता है कि इनका जो हस्बैंड है वो अपना काम ख़त्म करके ही आएगा, फिर भी वो क्या करती हैं, फिर भी वो खुश रहती हैं। ठीक है, तो गालिब ने कहा था कि जन्नत की हकीकत हमको भी मालूम है, जन्नत की हकीकत हमको भी मालूम है गालिब, लेकिन दिल को खुश रखने का ख्याल अच्छा है। समझ आ रहा है? तो पता है उनको कि वो जो उनका हस्बैंड है वो तो टाइम से आएगा, बट वो क्या करती हैं, खुश रहती है। ठीक है, तो इसलिए गालिब ने लिखा था कि जन्नत की हकीकत हमको भी मालूम है, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। ठीक, आगे लिखो बिरहा के बारे में। क्या लिखे थे बिरहा के बारे में? बिरहा बिहार का लोक नृत्य है। इसमें उन महिलाओं के विरह का मतलब क्या होता है? बिछड़ना। ठीक है, हाँ, क्या बोल रहे हो आप? क्या हीरा? वीरा तो भाई होता है, वीरा तो भाई को कहते हैं। हाँ ठीक है, बिरहा है, ये बिरहा है। ठीक है, तो इसमें लिखो, क्या लिखो आपने? इसमें उन महिलाओं की विरह का वर्णन किया जाता है जिनके साथी दूर जाते हैं। कितने लोग फील कर पा रहे हैं इस चीज को? कोई फील नहीं कर सकता ना अभी कैसे फील कर सकते हैं आप लोग? और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। किसके लिए किया जाता है? पति के लिए किया जाता है। पर बिरहा नृत्य में एक भी महिला ही नहीं होती है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसमें क्या होता है, जितनी भी जो महिलाएं होती है ना, वो एक्चुअल में होते हैं पुरुष। ठीक है, और वो महिला का किरदार करते हैं। जैसे हमने बात की थी राजा हरिश्चंद्र, जो पहली फिल्म थी भारत की, जो पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जिसको दादा साहब फाल्के ने बनाया था। और हमने देखा था कि उस समय जब सिनेमा आया था नया नया, तो मूवी में काम करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही थी उन लोगों को, तो पुरुषों ने क्या किया था, महिला किरदार में का भाग किया था। समझ आ रहा है? तो इसमें भी सेम चीज होती है जो बिरहा लोकनृत्य है। इसमें लिख लो, इसमें पुरुष महिलाओं का किरदार निभाते हैं। इसमें पुरुष महिलाओं का किरदार निभाते हैं। आगे लिखो पाइका। पाइका के बारे में कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता? कोई बात नहीं, हर एक चीज कभी ना कभी, कहीं ना कहीं पहली बार जरूर होती है। ठीक है, पाइका, एक्चुअल में जो पाइका थे, अभी मत लिखो, थोड़ा समझ लो। पाइका लोग उड़ीसा में रहते थे। ठीक है, जब हम बात करेंगे आधुनिक भारत में, तो आधुनिक भारत में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में। तो उसमें एक विद्रोह पढ़ेंगे हम, पाइका विद्रोह। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो उनको हटाने के लिए जो पाइका लोग हैं वो विद्रोह कर देते हैं। पाइका कौन थे? तो ये ओडिशा के पैदल सैनिक थे। ठीक है, ओडिशा क्षेत्र में सेवाएं देने वाले पैदल सैनिक थे, जो जब युद्ध होता था तो अपनी सेवाएं देते थे। समझ आ रहा है? तो जो पाइका लोकनृत्य है, इसमें आपको थोड़ा बहुत युद्ध कौशल भी देखने मिलेगा। तो लिख लो पाइका के बारे में थोड़ा। पाइका ओडिशा क्षेत्र में किया जाने वाला, पाइका ओडिशा क्षेत्र में, या ओडिशा के क्षेत्र में किया जाने वाला युद्ध संबंधी लोकनृत्य है। पाइका का शाब्दिक अर्थ होता है लंबा भाला। पाइका का शाब्दिक अर्थ होता है लंबा भाला। लंबा भाला। इसके बाद लिखना नर्तक। नर्तक का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? डांसर। तो डांसर थोड़ा ठीक लगता है,
नर्तक थोड़ा ऑड हो जाता है। नर्तक लकड़ी के भाले तथा ढाल से सुसज्जित रहते हैं। लकड़ी के भाले तथा ढाल से सुसज्जित रहते हैं। यह इस प्रकार से नृत्य करते हैं। यह इस प्रकार से नृत्य करते हैं जैसे पैदल सेना यह इस प्रकार से नृत्य करते हैं जैसे पैदल सेना किसी युद्ध में युद्ध करने निकली हो। किसी युद्ध में युद्ध करने निकली हो। आगे लिखो, डंडा जात्रा। डंडा जात्रा तो डंडा यात्रा जो लोक नृत्य है, आपसे कई बार यात्रा के बारे में भी पूछ लेता है, ठीक है, तो याद रखना है। डंडा यात्रा लोक नृत्य है ओडिशा का, सॉरी एक मिनट, जो डंडा यात्रा लोक नृत्य है वो ओडिशा का लोक नृत्य है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो भगवान शिव की लोक कथाएं हैं, भगवान शिव ने जो भी काम किया, ठीक है, उनमें जो लोगों के बीच में जो लोक कथाएं फेमस है कि किस तरीके से हम देखते हैं कि जो पिंडी होती है, लिंग होता है, ठीक है, जब उसमें कोई श्रद्धा भाव से उसमें दूध डाल देता है, ठीक है, उसको नहलाता है, तो उसके जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं, उसके जीवन में क्या क्या होता है। ऐसी बहुत सारी लोक कथाएं हैं कि भगवान शिव ने लोगों के जीवन में क्या क्या किया, तो उस बात का जो प्रतीक है उसको दर्शाया जाता है इस लोक नृत्य के माध्यम से, जिसका नाम है डंडा जात्रा। ठीक है, तो लिख लो इसको, डंडा जात्रा ओडिशा का, डंडा जात्रा ओडिशा का प्रमुख लोक नृत्य है। डंडा यात्रा ओडिशा का प्रमुख लोक नृत्य है। इसमें भगवान शिव की कहानियों को इसमें भगवान शिव की कहानियों को प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद लिखो इसमें डंडा यात्रा में, यह लोक नृत्य, हाँ, फसल कटाई के समय, यह लोक नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है, यह फसल कटाई के दौरान किया जाता है। आगे लिखो, समझ आ गया ना डंडा यात्रा क्या है? तो डंडा यात्रा भगवान शिव को प्रदर्शित करता है, मतलब भगवान शिव की जो भी कहानियां हैं उसको इसमें प्रदर्शित किया जाता है। आगे लिखो बिहू, बिहू हो गया, ठीक है। आगे लिखो थांगटा, 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 थांगटा। देखो इसमें दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, पहला वर्ड है थांग और दूसरा वर्ड है टा। जो थांग है, थांग का मतलब होता है तलवार, थांग का क्या मतलब होता है? तलवार, और टा का मतलब होता है भाला, ठीक है। थांग का मतलब होता है तलवार और टा का मतलब क्या होता है? भाला। मतलब हमने देखा जो थांग टा है एक प्रकार से युद्ध संबंधी लोक नृत्य है, मतलब इसमें नृत्य करते हुए, डांस करते करते हुए युद्ध संबंधी चीजें भी की जाती है, और इसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमला करना है और किस तरीके से खुद का बचाव करना है, ठीक है। और जो थांगटा लोक नृत्य है वो किया जाता है मणिपुर में, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है थांग, क्या नाम है उसका?
थांग, और वो मणिपुर में रहती है। ठीक है, क्या नाम है? थांग, और वो कहाँ पर रहती है? मणिपुर में रहती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। ठीक है, इसमें लिखो, थांग का अर्थ होता है तलवार एवं टा का अर्थ होता है भाला। थांग का अर्थ होता है, लिख रहे हो आप, थांग का अर्थ होता है तलवार और टा का अर्थ होता है भाला। यह युद्ध संबंधी लोक नृत्य है। यह युद्ध संबंधी लोक नृत्य है जो मणिपुर में किया जाता है। यह युद्ध संबंधी लोक नृत्य है जो मणिपुर में किया जाता है। इसमें हमला एवं बचाव, इसमें हमला एवं बचाव करने के लिए नर्तक, इसमें हमला तथा बचाव करने के लिए नर्तक छलांग लगाते हुए दिखाई देते हैं। छलांग लगाते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद है रांगमा। रांगमा, रांगमा, तो रांगमा जो लोक नृत्य है ये किया जाता है नागाओं के द्वारा। कौन है नागा? जो नागालैंड में जो जनजाति रहती है, नागालैंड क्षेत्र में जो जनजाति रहती है उसका नाम है नागा। ठीक है, तो नागा कम्युनिटी के द्वारा जो लोक नृत्य किया जाता है उसका नाम है रांगमा। तो इसको लिखो, यह नागालैंड की, रांगमा में लिखो, यह नागालैंड की रांगमा, यह नागालैंड की नागा जनजाति द्वारा, यह नागालैंड की नागा जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। इसमें नर्तक रंगीन पोशाकों, इसमें नर्तक रंगीन पोशाकों तथा इसमें नर्तक रंगीन पोशाकों तथा गहनों से सुसज्जित रहते हैं। गहनों से सुसज्जित रहते हैं। इसके बाद लिखो कुम्मी। कुम्मी, 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 कुम्मी। थोड़ा समझ लेते हैं कुम्मी के बारे में। तो जो कुम्मी है वो तमिलनाडु क्षेत्र में किया जाने वाला एक प्रकार का लोक नृत्य है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि कुम्मी लोक नृत्य में किसी भी प्रकार के कोई संगीत का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें जो महिलाएं होती है आमतौर पर डांस करते हुए सिर्फ तालियां वगैरह बजाती हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? इसमें लिखो, यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें किसी प्रकार के संगीत का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह आमतौर पर लयबद्ध तालियों के साथ, यह आमतौर पर लयबद्ध तालियों के साथ, यह आमतौर पर लयबद्ध तालियों के साथ पोंगल त्योहार के दौरान किया जाता है। पोंगल त्योहार के दौरान किया जाता है। पोंगल त्योहार के, यह आमतौर पर
पोंगल त्यौहार में किया जाता है। उसके बाद लिखो मयिलट्टम, मयिलट्टम, ठीक है, मयिलट्टम, मयिलट्टम, मयिलट्टम। एक था मोहिनी अट्टम, कहाँ का मोहिनी अट्टम था? केरल का। और ये है मयिलट्टम, ठीक है। तो ये भी कहाँ का लोक नृत्य है? ये भी केरल का लोक नृत्य है। कितने शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़े थे हमने? 8। कौन से शास्त्रीय नृत्य थे? केरल के कौन से शास्त्रीय नृत्य थे? कथकली और मोहिनी अट्टम। तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा था? भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा था? कुचिपुड़ी। उसके बाद ओडिशा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, असम का सत्री और उत्तर प्रदेश का कथक। बहुत बढ़िया। तो हम बात कर रहे हैं मयिलट्टम की। मयिलट्टम जो लोक नृत्य है ये भी केरल का लोक नृत्य है। इसमें लिखो यह केरल तथा तमिलनाडु क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह केरल तथा तमिलनाडु में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें महिलाएं केसों को सजाते हुए, केस का मतलब बाल, तो महिलाएं केसों को सजाते हुए उनमें मोर के पंख लगाती हैं, तथा वेशभूषा भी मोर के जैसे होती है, इसलिए इसे मोर नृत्य या मयूर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे मोर नृत्य या मयूर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद लिखो कोलकली, परिचाकली। लिखते नहीं बनेगा ना। कोलकली, परिचाकली, कोलकली और परिचाकली, लिखो कोलकली का अर्थ, कोलकली कौन सी कली, कितनी कली है इसमें? 2 कली है। एक है कोलकली और दूसरा है परिचाकली। कोलकली का अर्थ होता है, अच्छा पहले लिख लो कि इसका अर्थ क्या होता है। कोलकली का अर्थ है छड़ी, डंडी होती है ना, लकड़ी। कोलकली का अर्थ है छड़ी एवं परिचाकली का अर्थ है ढाल। कोलकली का अर्थ है छड़ी और परिचाकली का अर्थ होता है ढाल। अब सोचने वाली बात है कि इसमें ढाल और छड़ी का प्रयोग किया जा रहा है, तो एक ऐसा लोक नृत्य होगा, युद्धक लोक नृत्य होगा। ठीक है, तो इसमें ये वाला पॉइंट भी लिख लो। पहला क्या लिखा आपने? कोलकली का अर्थ होता है छड़ी और परिचाकली का अर्थ होता है ढाल। उसके बाद लिखो स्टेट के बारे में कहाँ किया जाता है, तो यह दक्षिणी केरल तथा लक्षद्वीप क्षेत्र में किया जाता है। यह दक्षिणी केरल तथा लक्षद्वीप क्षेत्र में किया जाता है।
युद्ध रूपी लोकनृत्य है, यह युद्ध रूपी लोकनृत्य है जो प्रारंभ में, यह युद्ध रूपी लोकनृत्य है जो प्रारंभ में धीमी गति से आरंभ होता है, जो प्रारंभ में धीमी गति से आरंभ होता है, किंतु अंत में पूर्ण ऊर्जा युक्त हो जाता है, किंतु अंत में पूर्ण ऊर्जा युक्त हो जाता है, किंतु अंत में पूर्ण ऊर्जा युक्त हो जाता है। ठीक है, आगे लिखो पटाकुनीथा। पटाकुनीथा, पटाकुनीथा, एक बार लिख लो इसको फिर समझते हैं। पटाकुनीथा, पटाकुनीथा यह मैसूर क्षेत्र में, मैसूर कहाँ है वर्तमान में? कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र में लोकप्रिय, यह कर्नाटक के मैसूर में लोकप्रिय है। कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र में लोकप्रिय है। पटा का अर्थ होता है रिबन। पटा का अर्थ होता है रंगीन रिबन। पटा का अर्थ होता है रंगीन रिबन, रंगीन रिबन। इसके बाद इसमें लिखो, इसमें नर्तक रंगीन वेशभूषा धारण करते हैं। इसमें नर्तक रंगीन वेशभूषा धारण करते हैं। ठीक है, तो हमने समझा पटाकुनीथा के बारे में। और कहाँ का लोकनृत्य है ये? कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र में किया जाने वाला लोकनृत्य। पटा का क्या अर्थ होता है? पटा का अर्थ होता है रंगीन रिबन। ठीक है, और इसमें रंगीन वेशभूषाएं पहनी जाती है। आगे लिखो चकियार कुथु। लिखते बनेगा चकियार कुथु। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं हम। लिखो चकियार कुथु। चकियार कुथु यह केरल का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। यह केरल का प्रसिद्ध लोकनृत्य है जिसमें कलाकार, यह केरल का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। मतलब बहुत सारे हो गए ना केरल के बारे में। यह केरल का प्रसिद्ध लोकनृत्य है जिसमें नर्तक सांप की वेशभूषा में सजते हैं या सांप जैसे सजते हैं। कौन सी भाषा बोली जाती है केरल में? मलयालम बोली जाती है। एक मिनट ना, बीच में कोई नहीं बोलेगा। ये दोनों शब्द में क्या समानता आपको दिख रही है? जहाज और मलयालम। आप बताओ। ठीक है, तो मलयालम जो लैंग्वेज होती है आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो क्या हो रहा है ये? मलयालम। जहाज में भी ऐसे पढ़ेंगे जहाज, तो क्या हो रहा है? जहाज हो रहा है। ठीक है, बस सिंपल सी बात ही। तो केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। इसमें लिखो यह मलयालम में वर्णित किया जाता है, या इसका वर्णन मलयालम में किया जाता है।
चकियार, फिर लिखो चकियार, केरल में, चकियार केरल में स्थित, चकियार केरल में स्थित पुरोहित जाति है। कलाकार, क्या लिखा उसमें, चकियार केरल में स्थित पुरोहित जाति है। इसमें कलाकार टोपी या पगड़ी, इसमें कलाकार टोपी या पगड़ी पहनते हैं और बड़ी काली मूंछ रखते हैं, और बड़ी काली मूंछ रखते हैं। आगे लिखो दुमहल, दुमहल, दुमहल कहाँ का लोक नृत्य है दुमहल? तो ये है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में किया जाने वाला लोक नृत्य। एक मिनट मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ इसके। ये दिख रहा है, दिख रहा है? मतलब इसमें ग्रुप डांस कर रहे हैं और देखो कमर में एक दूसरे के इन्होंने हाथ रखा है, ठीक है, यही है दुमहल। तो लिखो इसमें, यह जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में किया जाने वाला लोक नृत्य है। इसमें नृत्य करते हुए एक दूसरे की कमर में हाथ रखा जाता है। इसमें नृत्य करते हुए एक दूसरे की कमर में हाथ रखा जाता है और सामान्यतः यह समूह में किया जाने वाला लोक नृत्य है। इसके बाद है फुगड़ी। फुगड़ी, फुगड़ी का नाम सुना आपने? फुगड़ी कितने लोगों ने किया फुगड़ी? क्या होता है इसमें? अच्छा वही होती है ना फुगड़ी। अच्छा मैंने भी ट्राई किया था एक बार, गिर गया था मैं, फिर कभी कोशिश ही नहीं किया मैंने। नो अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी किया जाता है ना, जैसे मध्य प्रदेश में भी जब आमतौर पर जब होली होती है, होली के समय करते हैं, ठीक है, हाँ गोल गोल घूमते हैं। आपने किया, ट्राई किया आपने कभी? हाँ मतलब घूमते रहो फिर हाथ छोड़ दो। इसमें लिखो फुगड़ी में, या महाराष्ट्र और हमारा जो बेल्ट है वो भी किसके पास है? महाराष्ट्र के पास है, जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र की बहुत सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में आपको दिखाई देंगी। तो यह महाराष्ट्र और बेल्ट मतलब होता है एक क्षेत्र, ठीक है। यह महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। यह व्रत जैसी संरचना बनाते हुए नृत्य करते हैं। तो देखो कितना काम आ रहा है आपका एग्जाम में, फुगड़ी जो आपने बचपन में किया था। यह व्रत जैसी संरचनाओं में किया जाने वाला लोक नृत्य है।
आप लोगों ने मूवी देखा है, आमिर खान की एक मूवी आई थी बीच में, आमिर खान की थी या सलमान खान की थी पता नहीं, कई साल पहले की मूवी थी। उसमें क्या होता है, जो एक्ट्रेस रहती है, एक्ट्रेस के साथ सलमान खान ऐसे डांस करता है, ठीक है, या आमिर खान रहता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कौन रहता है, और वो बांस की ऐसी लकड़ियों के ऊपर डांस करते हैं। देखा आप लोगों ने, बांस को वो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करते हैं, ठीक है, और वो लोग डांस करते हैं, ठीक है, इस तरीके से वो संरचना रहती है, ऐसे ऐसे ऐसे। देखा आप लोगों ने, ये बीच में खड़े रहते हैं वो लोग, बीच में डांस करते हैं, और फिर वो जो बांस रहता है, बांस को ऐसे 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 करते हैं, ठीक है। देखा आप लोगों ने, ठीक है। तो वही है ये चेराव। चेराव, चेराव मिजोरम का, चेराव मिजोरम का लोक नृत्य है। चेराव, चेराव कौन था वो? आमिर खान ही था शायद, आमिर खान ही था उस मूवी में। कौन सी मूवी में देखा आपने? हाँ हाँ, मैक्सिमम मूवी में दिखाया जाता है। राजा हिंदुस्तानी में भी शायद दिखाया जाता है थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, देखना आप उसको। तो चेराव के बारे में आपने क्या लिखा? यह मिजोरम का लोक नृत्य है जिसमें 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 पुरुष बांस की जोड़ियों को जमीन पर थपथपाते हैं या फिर एक दूसरे से थपथपाते हैं। इसमें बांस की लंबी जोड़ी को थपथपाते हैं, और महिलाएं बांस की ताल पर नृत्य करती हैं, और महिलाएं बांस की ताल पर नृत्य करती हैं। बांस की ताल पर नृत्य करती हैं। एक मिनट, आप लोग बताना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन से लोक नृत्य हो गए। छऊ हो गया, गरबा, डांडिया, तरंग, घूमर, कालबेलिया, चारबा। चारबा नहीं हुआ है, लिखो चारबा। चारबा, चारबा कितनी बा है? चार। चारबा, चारबा, चारबा। यह हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मुख्यतः यह दशहरा के अवसर पर किया जाता है। मुख्यतः यह दशहरा के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। जैसे भांगड़ा गिद्दा क्या हो गया है, और दादरा, जवारा, मटकी, गौरमारिया, आलकाप। आलकाप भी हो गया ना, अभी तो लिखा है मैंने आलकाप। बिरहा, पाइका, उसके बाद बागुरुम्बा। नहीं हुआ, लिखो बागुरुम्बा, 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 बागुरुम्बा। ऐसे वर्ड सुनता हो तो मुझे शक्तिमान की याद आती है। एक सीरियल आता है ना शक्तिमान, डॉक्टर जयकॉल, किलविश, अंधेरा कायम हो, ठीक है। तो ऐसे ही नाम रखते थे वो लोग, बागुरुम्बा। एक उसका असिस्टेंट था, ठीक है, तो उसका क्या नाम था? बागुरुम्बा। ऐसे ही नाम रखता था वो, ठीक है। तो बागुरुम्बा असम की बोडो जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। बोडो जनजाति, बोडो बहुत फेमस जनजाति है, ठीक है। ये लोग बीच बीच में डिमांड भी करते रहते हैं कि हमें असम से अलग होना है और एक नया राज्य हमें चाहिए, बोडोलैंड। हाँ,
समझ आ रहा है? बट उनकी मांग को स्वीकार करेंगे तो फिर भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, समझ आ रहा है? तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है भारत की अखंडता, कि भारत की अखंडता, भारत की एकता। तो यह असम की बोडो जनजाति द्वारा प्रकृति को समर्पित लोक नृत्य है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा जाट जाटिन, हो गया जाट जाटिन, झूमर हो गया, डंडा जात्रा, बिहू हो गया, थांगडा, रांगमा, थांगडा हो गया, रांगमा भी हो गया, सिंगी छम भी हो गया, कुम्मी, मईलट्टम, बुट्टा बोम्मालू, कई कोट्टी गली, पड़ियनी, कोलकली परिचागली हो गया, पटाकुनीथा, चकियार कुथु, झूमर, कर्मा नाच, राउत नाच, दुमल, फुगड़ी, चेराव, दलखई, हुलीवेशा, टिप्पणी, गरडी, तेरा ताली और होजागिरी। हो गए? एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बताओ। हाँ, आपको स्टेट बताना है, ठीक है, कोशिश करना है। गरबा कहाँ पर किया जाता है? गुजरात में। डांडिया, तेरा ताली, झूमर, पंजाब, बिहू, असम, मटकी, मालवा, भांगड़ा, कालबेलिया, जाट जाटिन बिहार, तरंग मेल गोवा, घूमर राजस्थान, जवारा सिंगी छम सिक्किम, पड़ियनी केरल, टिप्पणी गुजरात। क्या होता है इसमें? जो महिलाएं होती है वो डांस करते करते लकड़ी को जमीन पे पटकती है। राउत नाच छत्तीसगढ़, कब किया जाता है? दीपावली के समय। दलखई उड़ीसा, क्या होता है दलखई में? उड़ीसा में किया जाता है दशहरा के अवसर पर। रामायण महाभारत की इसमें कहानियां होती हैं और इसमें हर घटना के पश्चात किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रेमिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद है होजागिरी। होजागिरी कहाँ का लोक नृत्य है? त्रिपुरा का। क्या होता है इसमें होजागिरी में? क्या होता है? जो महिलाएं होती है वो निचले शरीर से प्रतिक्रियाएं करती हैं। उसके बाद गरडी, गरटी नहीं है, गरड़ी है, अड़ी अड़ी, घड़ी वाला अड़ी, ठीक है। तो गरडी कहाँ का लोक नृत्य है? पांडिचेरी का। किस बात का प्रतीक है? भगवान राम की रावण के ऊपर जो विजय हुई थी उसका प्रतीक है। हुलीवेशा कर्नाटक का लोक नृत्य है। इसमें क्या बनते हैं? बाघ। और बाघ किसका बाघ? माँ दुर्गा का बाघ। फिर कर्मा नाच कहाँ का है? छोटा नागपुर। फिर कई कुट्टी गली कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का। बुट्टा बोम्मालू आंध्र प्रदेश। दादरा उत्तर प्रदेश। गौर मारिया छत्तीसगढ़। आलकाप झारखंड। बिरहा बिहार। पाइका उड़ीसा। डंडा जात्रा थांगटा मणिपुर। रांगमा कुम्मी मईलट्टम केरल और तमिलनाडु। कोली गली और परिचा गली ये कहाँ का है? दक्षिणी केरल और लक्षद्वीप। उसके बाद है पटाकुनीथा कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र के। उसके बाद चकियार कुथु केरल के। और उसके बाद दुमल कहाँ के? और फुगड़ी महाराष्ट्र और गोवा। चिराव मिजोरम। चारवा कब किया जाता है? दशहरा के समय किया जाता है। और बागरुम्बा असम की बोडो जनजाति द्वारा। बहुत बढ़िया राजा।